Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Today I am discussing about block level and inline element in HTML. तो आज हम समझेंगे कि कैसे जो HTML में हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं HTML में। और इस टॉपिक के बाद हम समझेंगे कि हमारे जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक HTML फाइल बनाई है जिसका नेम है index.html और इस फाइल के अंदर हमने ये अपना एक टेम्पलेट तैयार कर लिया है जिसके अंदर आपका डॉक टाइप HTML ये समझाने के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसा है HTML टाइप का है। हेड टैग के अंदर हमने यहाँ पे अपना टाइटल दिया है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, हमने टाइटल अपना ये दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टाइटल अगर मैंने ये दिया है तो जो हम इस फाइल पे गए तो ये देखिए टाइटल आपका वही आ रहा है। क्लियर है सभी को? क्योंकि इसको मैं इधर लगा देती हूँ, ये आपका आउटपुट में दिख रहा है टाइटल HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद अब इसको अभी के लिए ना नीचे कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर ना मैंने पहले आपको ये समझाया है कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया है। अभी कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट। HTML में कमेंट लगाने के लिए आपको ये एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है और इसके स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेटरी देना होता है, तो इस तरीके से आपकी कमेंट लग जाती है। अब मैंने इस कमेंट के अंदर पहले आपको समझाया है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं पहले आपको ना ये समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी आपका स्टार्ट होगा हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। और ब्राउज़र हमेशा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक स्पेस या मार्जिन ले लेगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में। और दूसरा इसका पॉइंट है इट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ। ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मीन्स ये कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं। जो आपका ब्राउज़र होता है, जो आपका आउटपुट आपको दिखेगा ना ब्राउज़र पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट विड्थ पे दिखेगा। ठीक है, अब आपको जो समझना पड़ेगा टू कॉमनली यूज्ड ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाले वो कौन कौन से है, पैराग्राफ एंड डिवीज़न। ये दो ऐसे आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम आज इन्हीं पे काम करके भी देखेंगे। अब जो ये पी टैग है इसका मीनिंग क्या है कि दिस एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, जो कि आपने बहुत बार यूज़ किया है। और सेकंड है द डिव एलिमेंट डिफाइंस अ डिवीज़न, जब आपको कोई डिवीज़न करना हो या फिर कोई भी सेक्शंस बनाने हो तब आप ये डिव का यूज़ करते हैं, ये भी आपने किया हुआ है। अब हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे कि हियर आर सम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। तो HTML में इन दोनों के अलावा पैराग्राफ एंड डिवीज़न के अलावा और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया फुटर। ठीक है, फिर आपका सेक्शन, टेबल पे आपने काम किया हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, पैराग्राफ अभी जस्ट मैंने आपको बताया। लिस्ट के अंदर ही आपका अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट आता है। हेडिंग्स जो भी आप देखते हो H1 to H6। फॉर्म जब आप फॉर्म बनाओगे, नेविगेशन बार जब आप बनाओगे आप नेव बार का यूज़ करते हो, हेडर, और ये आपका DL, DT, DD ये सब क्या है, अब जो आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई थी अभी आपकी प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे आपने डेटा लिस्ट, डेटा टर्म एंड डेटा डेफिनेशन दिया था। ये आपका HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, आर्टिकल, वीडियो एंड सो ऑन, ऑल दीज आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो आज हम समझेंगे, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन and it automatically add some space before and end of the block level element and it always takes up the full width। ये full width ले लेता है। और जो आपके दो कॉमनली यूज्ड है आज हम उसी पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। क्लियर है सभी को? और इस पैराग्राफ की यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर देते हैं, इनलाइन CSS यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इनलाइन मतलब इसी लाइन में हम CSS को दे रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। और एक मैं यहाँ पे बनाती हूँ डी ब्लॉक लाइन एलिमेंट और यहाँ पे भी हम सेम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड।
मैं आपको देखिए कुछ समझाना चाह रही हूँ, वो आपको बस ध्यान से देखना है। और यहाँ पे स्टाइलिंग में इसको भी एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, ये कुछ मैंने इस तरीके से दे दिया। अब पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों आपका ये पैराग्राफ है, और ये आपका नीचे वाला जो है, ये आपका जो ग्रीन कलर से बॉर्डर दिख रहा है, ये आपका है डिव एलिमेंट। तो ये दोनों ही एलिमेंट में मैंने आपको दोनों चीज़ बताई थी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट विथ ले लेते हैं। तो देखिए इसने 100% विथ ले ली दोनों ही एलिमेंट ने, क्योंकि पैराग्राफ एंड डिव दोनों ही आपके ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। उसके बाद ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये दोनों। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ स्पेस ले लेते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड लिखने से स्टार्टिंग में थोड़ा इसने मार्जिन लिया और लास्ट में मार्जिन लिया। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सभी को। अब इसमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं लोइंग 20। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, और इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल जस्ट पैराग्राफ लिया है। और अगर मैं इस पर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ तो ये भी हम इस पर इनलाइन बॉर्डर ही अप्लाई कर देते हैं। एक सेकेंड, इसमें पैराग्राफ में 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको ले लेते हैं हम ब्लू। ठीक है, अब देखिए तो क्लियर है सभी को ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। अब अगर कोई भी आपसे पूछेगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो आपको 2 पॉइंट बताने हैं। पहला तो ये कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपका ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ न्यू लाइन, और वो आपका बिफोर और एंडिंग में स्पेस लेता है, सम स्पेस और मार्जिन ले लेता है। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो ये स्ट्रेचेबल होता है, ये फुल विड्थ ले लेता है ब्राउज़र पे। तो यहाँ तक ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए, अब हम चलते हैं अपने इनलाइन लेवल एलिमेंट्स पे। मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही थी ना, अब हम सीखेंगे इसको। पहले मैं फॉर्मेट करके, आप इसको ना नोट कर लेना अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये था आपका टॉपिक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट के ऊपर काम करके दिखाया, पैराग्राफ एंड डिवीज़न। और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ के अंदर हेलो वर्ड ले लिया था, बॉर्डर अप्लाई किया, ये 2 टॉपिक समझाने के लिए कि ये स्टार्ट होगा, ये फुल विथ लेगा, स्टार्ट होगा न्यू लाइन में। और एक मैंने आपको बताया था कि ये मार्जिन ले लेता है बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। तीनों पॉइंट मैंने इन्हीं 2 के अंदर आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया। अब हम इनलाइन लेवल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन लेवल एलिमेंट। पहले इसको बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगा न्यू लाइन से, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है। और इट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। समझ गए? यहाँ पे ये फुल विड्थ नहीं लेता है, यहाँ पे उसको सिर्फ जितना विड्थ का रिक्वायरमेंट है ये उतना ही लेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे स्पैन टैग, जो आपका ये स्पैन टैग होता है, ये आपका क्या है, ये आपका एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो आज हम इसी को समझेंगे। इसके बाद अब देखिए, स्पैन टैग को समझने के लिए, स्पैन टैग को समझने से पहले मैं आपको कुछ इनलाइन लेवल एलिमेंट भी बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद तो फिर आप आराम से समझ ही जाओगे कि कैसे क्या होता है। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट में पहला आपका आता है एंकर टैग, दूसरा आता है आपका ब्रेक टैग, फिर आपका आता है आई टैग, एक आपका होता है स्मॉल टैग, एक आपका होता है स्ट्रोंग, जो फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। समझ रहे हो? एक मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड, बोल्ड के लिए जो आपका बी टैग यूज होता है। ठीक है, एक होता है एम्फेसिस EM, एक होता है मैप के लिए जो आप यूज करते हो, स्क्रिप्ट टैग। ये सब आपके इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। सबको समझ में आ गया? फॉर्म के अंदर जो ये इनपुट टैग यूज होता है, बटन यूज होता है, ये सब आपके कैसे है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इमेज हो गया, ये भी सब इनलाइन लेवल एलिमेंट है। यहाँ पे ये बटन हो गया, इमेज हो गया,
और आप यहाँ पे ले सकते हो टेक्स्ट एरिया, मतलब समझ गए ना आपकी। यहाँ पे इनलाइन लेवल एलिमेंट किस तरीके के होंगे, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी आप ये टैग्स यूज़ करते थे, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेबल, सेलेक्ट, ऑप्शन, ये सारे जो आपके टैग हैं, बटन्स, टेक्स्ट एरिया, ये सब के सब आपके इनलाइन लेवल है। और जितने भी आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए टैग यूज़ करते हो लाइक बोल्ड, इटैलिक, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस, मैप, स्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ होता है, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जो आप टैग यूज़ करते हो, ये सब आपके जो है इनलाइन लेवल है। अब मैं यहाँ पे एंड सो ऑन लिख देती हूँ, ये आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आपको समझ में आ गया तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्पैन टैग की बात करेंगे, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और एक बार ब्राउज़र पे जाकर देखते हैं। अभी कुछ नहीं दिख रहा है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल समझने के लिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एन इनलाइन स्पैन, SPAN, ये स्पैन आ गया। उस स्पैन में लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड, और स्पैन में हम स्टाइलिंग भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टाइलिंग में हम बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और स्पैन के बाहर हम लिख देते हैं दिस इज एन इनलाइन स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज एन इनलाइन स्पैन दिस इज एन इनलाइन स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। क्लियर है? चलो पहले इतना ही कर देते हैं और थोड़ा देख लेंगे। ये देखिए, ये आपका एक स्पैन एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है? इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है, मैंने इस पे बॉर्डर भी आपको ये करके दिखाया हुआ। इसका बॉर्डर था ये 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। समझ में आ गया इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, कि जो स्टार्ट नहीं होते न्यू लाइन से। ठीक है, और जिनका जो विड्थ होता है, जितनी इनको ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही विड्थ लेते हैं। इनका देखिए फुल स्ट्रेचेबल विड्थ कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब इसी में ही मैं अगर एक और पैराग्राफ ले लूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि द स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन एलिमेंट, ये तो सबको बता दिया ना मैंने। एंड विल नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये भी सबको पता है। ठीक है, एंड ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। यही मैंने आपको इनलाइन लेवल के बारे में बताया था, बट मैंने यहाँ पे फिर भी लिख दिया है। समझ गए आप? ये एग्जांपल था इनलाइन लेवल एलिमेंट का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपका डिव एलिमेंट होता है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो आपका यूज्ड होता है एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। सपोज आपके पास कोई पैराग्राफ है, कोई इमेज आपको लगानी है, ठीक है, कोई आपको लिंक लगाना है, या कोई आपको हेडिंग है, तो हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब क्या है? ये आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट या इनलाइन लेवल एलिमेंट, इन सभी के लिए जो एक कंटेनर का काम करता है वो आपका डिव टैग करता है। तो हम अब यहाँ पे डिव टैग का भी यूज़ देख लेते हैं। तो ये सब अब हम कहानी हटा देते हैं। इसको एक बार ना मैं पहले फॉर्मेट कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ये था इनलाइन लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल। इसके बाद अब हम समझेंगे डिव एलिमेंट का एग्जाम्पल और स्पैन का भी एक बार समझ लेंगे। ठीक है, डिव का एज अ कंटेनर कैसे काम करेगा ये मैं सिखा देती हूँ। तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब डिव को समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक डिव बना देती हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, लंदन के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं सपोज। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लोइंग का टेक्स्ट डाल देती हूँ, आप लंदन के बारे में कुछ भी डाल देना। ठीक है,
और इसके बाद एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 15 टेक्स्ट का, ओके। और इसके बाद ये आपका div टैग हो गया। अब इसमें हम स्टाइलिंग देने जा रहे हैं। जो मैं स्टाइलिंग दूंगी ना यहाँ पे, वो आपकी हेडिंग के लिए भी और पैराग्राफ के लिए भी सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे देते हैं वाइट। तो वाइट के लिए FFF यूज़ होता है हेक्साडेसिमल में। और यहाँ पे मैंने सपोज पैडिंग दे दी 20 पिक्सल। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, ये कुछ इस तरीके से है। मैंने क्या करा, एक डिव लिया। डिव क्या है, एज ए कंटेनर काम करता है अदर एलिमेंट्स के लिए HTML में। तो अदर एलिमेंट कौन से, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ, ये सब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इन सबको वो कलेक्ट करके एज अ कंटेनर अपने पास रख लेगा। तो जो भी स्टाइलिंग हम डिव को देंगे वो स्टाइलिंग हेडिंग पे भी अप्लाई हो जाएगी, पैराग्राफ पे भी। तो आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने डिव के अंदर एक बैकग्राउंड कलर क्या लिया था, मैंने लिया था ब्लैक कलर। दूसरा मैंने कलर क्या लिया था, टेक्स्ट कलर वाइट लिया था। तो वाइट कलर से आपका ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये आपकी हेडिंग है। दिस इज़ अ हेडिंग एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। दूसरा मैंने पैडिंग दी थी 20 पिक्सल। तो पैडिंग आपकी 20 पिक्सल, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से आपको 20 पिक्सल की पैडिंग देखने को मिल गई। तो ये आपका यूज़ है कि अगर आपका जो डिव एलिमेंट है इज ऑफनली यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट एंड डिव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, उसको ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट्रीब्यूट्स की, लेकिन स्टाइल, क्लास या आईडीज जो है वो कॉमन होती है उसके जो अंदर जितने भी आपके एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए। व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS द डिव एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ये तो आपका था डिव का एग्जाम्पल। अब देखेंगे स्पैन का एग्जाम्पल, स्पैन टैग का। तो इसको भी समझने के लिए ना एक हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे। उसको ये ले लिया हेडिंग, यहाँ पे लिख देते हैं द स्पैन एलिमेंट। और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज लोइन टेक्स्ट 30 ले लेते हैं। और इसे 30 टेक्स्ट के अंदर, इसे 30 टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ करेंगे हम बीच में। और इस स्पैन टैग के अंदर इसी का टेक्स्ट का कुछ थोड़ा सा पार्ट ना हम इस स्पैन टैग के अंदर डाल देंगे। समझते रहना मेरी कहानी जो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, ठीक है। अब इस स्पैन टैग के अंदर हम स्टाइलिंग भी दे देंगे कुछ ना कुछ। स्टाइलिंग में जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कलर दे देती हूँ ब्लू, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे देते हैं। ये मैंने किया, इसको अब मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने क्या करा, मैंने स्पैन टैग को समझने के लिए एक पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ क्या है, आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके अंदर मैंने स्पैन टैग किया, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट को लिया, उसकी स्टाइलिंग कर दी, कलर मैंने ब्लू ले लिया, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। इसको जा करके देख लेते हैं। ये देखिए समझ में आ गया स्पैन टैग का जो एग्जाम्पल है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से जो आपको शो हो रहा है, ये स्पैन टैग के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो शो हो रहा है, जो कि आपका इनलाइन लेवल एलिमेंट है। वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, विड्थ वो जितनी नेसेसरी होती है उतना ही लेता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। ये आपका जो टॉपिक है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं तो वहाँ पे ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप ना जब वेब एप्लीकेशन को बनाओगे तो आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो इसलिए मैंने आपको आज ये टॉपिक कवर किया है। और आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करना है जो भी अगर आपको अच्छा लगे, और लाइक करना है वीडियो को, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।